हे एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो ये कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है किसी टॉपिक पे, बस मेरा आपसे बात करने का मन था, कुछ चीज़ें साझा करने का मन था कि हम जो यूथ हैं, जो युवा हैं, हम बहुत बिजी होते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने करियर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का ये पर्सपेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बहुत बढ़िया। मैं पर्सनल बात बताऊं तो मैंने यूट्यूब नया नया शुरू किया है और मैंने इनिशियली पेरेंट्स को नहीं बताया था, बट समहाउ माय मदर केम टू नो अबाउट इट एंड हर रिएक्शन वाज, दो शी इज सपोर्टिंग मी नाउ, हर रिएक्शन वाज कि इससे क्या ही हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं करते। ये सारे पेरेंट्स का होता है। दे बिलीव कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। सो लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड है ना। अगर 30 लाख 32 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 30,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, 1 लाख भी सेलेक्ट नहीं हो रहे 32,000 में से, 50,000 भी नहीं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के पर्क्स की बात करते हो और प्राइवेट जॉब के पर्क्स की बात करते हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पैसा है, आपके टैलेंट की असली कदर है प्राइवेट सेक्टर में। थोड़ा ये होता है कि अब कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो मैं बोल सकती हूँ कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि सिक्योरिटी नहीं है आपकी जॉब की। लेकिन अगर आप बिजनेस के फील्ड में कुछ करना चाह रहे हो तो यू आर द एम्प्लॉयर, यू आर द एम्प्लॉय, है ना। लेकिन इंडियन पेरेंट्स, बीइंग इंडियन पेरेंट्स, उनको ये लगता है कि भाई अपना बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, सिक्योर हो जाए, हम निश्चिंत हो जाएं, शादी कर दें और हम फ्री हो जाएं। ठीक है, काफ़ी हद तक सही भी है उनकी बात। लेकिन अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम होने वाली हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे जाएगा, बहुत वाइड होता जा रहा है प्राइवेट सेक्टर। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होती है जो आपको आगे प्राइवेट सेक्टर में हेल्प करे। क्योंकि देखो, जब हम पढ़ते थे ना 10 से पहले, उस टाइम के अंदर यूट्यूब वगैरह इनका बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था, ठीक है, नेट भी सबके पास नहीं होता था। और अब जब हम बड़े हुए हैं, जब हम जॉब्स के लिए आगे आ रहे हैं, तो हमें नई नई फील्ड्स पता चली कि हाँ यार, इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें नई पता चलती हैं। तो लेकिन पेरेंट्स हमारे उसी टाइम के हैं जहाँ पे यूट्यूब नहीं था, तो उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है। मतलब अब उनको पता है इन सारी चीज़ों के बारे में कि ठीक है, बट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको फील नहीं होती। देखो, जो जिस टाइम में ग्रो करता है ना, उस इंसान के ऊपर उस टाइम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब अगर कोई इन्फ्लेशन के टाइम पे ग्रो कर रहा है और उसने स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, तो वो लाइफ टाइम स्टॉक्स में पैसे लगाने से डरेगा। और किसी ने ऐसे टाइम में लगाए हैं जब भाई स्टॉक्स बुरी तरह से उठे थे, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा स्टॉक्स को लेके। अलग है, सही है दोनों। तो वैसे ही उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं होती, ना ऑनलाइन काम में, ना बिजनेस में, इन चीज़ों में किसी में भी। काफ़ी हद तक वो चीज़ जायज़ है। एंड अगेन मेरी मम्मी ने मुझे एक और वीडियो का सजेशन भी दिया था कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी बात की जाए। तो देखो, हाँ, ये एक कारण है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिस वजह से हम हर बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब्बा क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि तुम उनको समझा नहीं पा रहे हो, वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। और तुम उनको क्यों समझा रहे हो? वो उन्होंने 40 साल 50 साल एक बिलीफ के साथ जिए, तुमने कितने जिए? 20 साल 25 साल 30 साल, उनसे तो कम ही जिए हैं ना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ। उन्होंने, उनके बिलीफ तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो तुम्हें उनको समझने की जरूरत है। अब तुम कहोगे कि हम समझ जाएंगे तो फिर हमारे सपनों का क्या? पहले उनको समझो, उनका कॉन्सेप्ट समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद अपने आप को उनको उनके सामने इस तरह से रखो कि पापा देखो, मैं जानती हूँ कि ऐसा 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 होता था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और देखो ये चीज़ें हैं, मैं अकेले जानती हूँ कि नहीं कर पाऊंगी, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आशीर्वाद के बिना, एक्सपीरियंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात हम सबको माननी चाहिए। अपनी रूट्स से अलग नहीं हो सकते हम कभी भी, और जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, नेगेटिविटी उनके चारों तरफ फैली रहती है।
तो इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, या आपका जो भी ड्रीम है, आप जो भी उनको समझाना चाह रहे हैं, वो अल्टीमेटली देखो आपका अच्छा ही चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे का खराब हो, लेकिन उनके अच्छे में और तुम्हारे अच्छे में डिफरेंस हो सकता है, उनकी डिसीजन मेकिंग में तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस हो सकता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद को कितना पुश कर सकते हो, तुम किस चीज में खुश रहोगे, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इस चीज पर उनको तुम्हें यकीन दिलवाना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा मैं बात कर रही थी कुछ स्किल्स की जो ज़रूरी होती हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, प्राइवेट सेक्टर हो और अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहाँ इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पे आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत मैटर करती है ना। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और आप जितना आपका स्टेज फियर ख़त्म होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, परफॉर्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये सेम चीज़ें होती हैं, स्पीचेस आपको देने पड़ेंगे, हो सकता है आपको प्रेजेंटेशंस भी देनी पड़े। तो ये वो स्किल्स हैं जो हमें, जिन पर स्टार्टिंग से ध्यान देना होता है। हम लेकिन क्या करते हैं, हम किताबें खोल के उनके अंदर मुंह डाल के रैट रेस के अंदर दौड़ने लगते हैं। भैया रुको, आगे क्या चीज आने वाली है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, वो हमें नहीं पता होता है ना। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है उस सारे इन्वायरमेंट्स के लिए जिसके अंदर हम खुद को जाके फिट कर पाए। हमें अपने आप पे काम करना है, बाद में किसी और चीज पे। आपको अपना पहले 2.0 वर्जन बनना पड़ेगा, तभी आप बाकी लोगों से compete कर पाओगे, अपने आप को स्ट्रांगली बोल्डली रख पाओगे, वहां पे टिक पाओगे, फाइट कर पाओगे। अब मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आ रहे हैं कि मैं स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आई थिंक आई कैन टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दैट। ठीक है, और कौन सी स्किल्स हो सकती हैं? मार्केटिंग स्किल्स। भैया तुम्हें बिजनेस करना है, नहीं करना, तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम्हें मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग हैबिट, सोच के देखो, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं, और दुनिया के सारे बढ़िया से बढ़िया बिजनेसमैन आके तुम्हारे सामने बैठ जाएं और बोले हाँ भाई भूमिका बता क्या क्या इश्यूज हैं, हम जवाब देंगे। क्या मैं फेल होंगी बिजनेस में? अगर मैं फेल हुई भी, मैं कभी कहीं पे गिरी भी, तो उनमें से कोई ना कोई बंदा तो मेरे को बता देगा कि बहन ऐसे मत कर, इन चीजों को संभाल, तू गलत कर रही है ना। सेम आर बुक्स। एक इंसान ने अपनी जिंदगी भर का एक्सपीरियंस अपनी एक किताब में लिखा है। वो इंसान भले ही दुनिया में ना रहा हो, पर अपनी प्रेजेंस छोड़ के गया है, उसका एक्सपीरियंस वो छोड़ के गया है। तुम्हें उसको जानना है, तुम्हें उससे सीखना है। सारे मार्केट अलग है, हर फील्ड अलग है, लेकिन लोकल मार्केट को ठीक है लोकल बंदा समझेगा ज्यादा, पर उस इंसान ने कैसे टैकल किया, वहां से हम सीख तो सकते हैं, रिलेट तो कर सकते हैं, आइडियाज तो निकाल सकते हैं, है ना। और जो बहुत एक अच्छी आदत होती है, पॉडकास्ट सुनो, सुनो लोग क्या कर रहे हैं, देखो, जानो, सीखो। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी करना है लाइफ में, एक चीज कभी मत छोड़ना, सीखना, सीखते रहना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई। जिस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे उस दिन तुम्हारा काम, तुम सब बर्बाद। कैसे? एक होटल था हमारे शहर में, एक टाइम में बहुत चलता था, नाम नहीं ले रही मैं, ठीक है। मतलब कुछ भी मंगवाना है, कुछ मीठा खाना है, तो वो एक ही होटल का नाम ध्यान में आता था और वहीं से मंगवाते थे। टाइम के साथ उस होटल ने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया। उससे बढ़िया होटल्स मार्केट में आए जिन्होंने टाइम के साथ इंप्रूवमेंट किया। जो टाइम के साथ आगे बढ़ते रहे वो बेहतर हो गए, जिन्होंने कोई चेंज नहीं किया वो पीछे रह गए। तो जब तक आप नई चीजें सीखते रहोगे, क्योंकि मार्केट कांस्टेंट तो है नहीं, मार्केट है डायनामिक, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। जब तक आप चेंज करते रहोगे, इंप्रूव करते रहोगे, टाइम के साथ बेस्ट वर्जन निकालते रहोगे, तब तक आप टिके रहोगे। जिस दिन आपने बदलाव के खिलाफ खड़े हो गए, आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। चेंज दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियोस आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।